औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है बारिश और वबाई अमराज। बारिश में वबाई अमराज से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप किसी मर्ज़ का शिकार होते हैं तो उसका क्या इलाज है तिब नबवी में। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए आप नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह समझ के उसके मुताबिक जवाब दे सकूं। वो लोग हमारे वो नाजरीन जो कि हमारे साथ आज ही शामिल हुए हैं उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो कि हमारे साथ मुसलसल सालों से हमारे साथ हैं, क्योंकि भूल जाता है इंसान, तो इसलिए मैं बार बार याद दहानी करवाता रहता हूँ कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें जब आपकी कॉल मिल जाए। नाज़रीन, बारिश का मौसम, रेनी सीज़न और वबाई अमराज, शदीद से गर्मी के बाद जब मानसून का आगाज़ होता है तो ये रेनी सीज़न जो है, ये बारिश का मौसम जो है, ये माहौल को खुशगवार बना देता है, माहौल को खूबसूरत बना देता है और माहौल को हरा भरा भी कर देता है। आपने देखा होगा कि आपको दरख्त पौधे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, हरे भरे, और मौसम भी बहुत इतना अच्छा होता है, ठंडी हवा चल रही होती है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि आप गर्मी के मारे हुए लोगों को जब ये मौसम मिलता है तो वो फिर बहुत सी बेहतियातियाँ भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय, इस मौसम को एंजॉय करने की बजाय वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं और उनका ये खूबसूरत मौसम जो है बीमारी में ही गुजर जाता है। जिस तरह के आजकल देखें कि आज लाहौर में और पंजाब के बाकी शहरों में भी शदीद बारिशें हो रही हैं, और उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं, जिनका भी मैं जिक्र करूंगा आपके सामने सिर्फ बेहतियाती की वजह से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो कि इस मौसम में, इस खूबसूरत मौसम को आपके लिए जो है वो मुश्किल बना देती हैं। उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग, उसके बाद फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वॉमिटिंग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसे अमराज जो है ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं हमारी थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से। हैज़ा भी इसमें ख़ास तौर के ऊपर हो जाता है। उसके बाद पानी की कमी, खारिश, एलर्जी, और उसके साथ साथ कुछ आई डिज़ीज़ जो हैं वो भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं इस मौसम में हमारी थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से। तो हमें क्या करना है इस मौसम में? सबसे पहले अपने कैसे हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की, अपने बच्चों को किस तरह महफूज रखना हमने, ताकि हम इस मौसम को एंजॉय भी कर सकें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी कौन सा ऐसा मर्ज़ जो सबसे ज़्यादा होता है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि आपको इस मौसम में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि बाहर मौसम में नमी ज़्यादा होती है और आपको पसीना कम आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर खारिज नहीं हो पाती, और ऐसी सूरत में फिर आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और पानी का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कि अगर पानी गंदला होगा, कंटामिनेटेड वाटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको टाइफाइड भी हो सकता है, क्योंकि गंदे पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं। जब आप पानी को, साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसे मौसम में, ख़ास तौर के ऊपर बारिश के मौसम में हैज़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जॉन्डिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस के जो मर्ज़ है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिन लोगों को हेपेटाइटिस है उनके मर्ज़ में शदीद इजाफा होना शुरू हो जाता है, तकलीफ़ में। तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि आपने पानी को बॉयल करके पीना है, और पानी की बोतल को आप अपने पास रखना है। थोड़ी सी जब भी आपको प्यास लगे आप पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। उसके साथ आपने देखा कि जो ही बारिश होती है
और बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हम लोग फ़ौरी तौर के ऊपर जब बारिश में थोड़ा सा वक्फ़ा आता है तो हम बाहर की तरफ निकलते हैं। मुख्तलिफ जो है लोग जो हैं वो कोई साहिल समुंदर का, कराची की मैं बात करूँ अगर, तो साहिल समुंदर का रुख करते हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म के पार्क का रुख करते हैं। इस तरह बाकी शहरों में भी जहाँ जहाँ जिन लोगों के पास जो जो तफरीह गाहें हैं वहाँ पर वो फ़ौरी तौर के ऊपर निकलते हैं, जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में एक ख़ास बात जो है जिसका ख्याल रखना आपने वो है कि स्ट्रीट फूड को आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं बारिश का मौसम को, जिस तरह बारिश मौसम को खुशगवार बनाती है इस तरह आपका मूड जो है वो भी खुशगवार हो जाता है और आप फिर इस खुशी में स्ट्रीट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर बच्चे जो हैं वो भी ज़िद करते हैं कि हमें जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कराया जाए। तो इसका ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइजेनिक नहीं होती या उनको हाइजेनिक तरीके से तैयार नहीं किया जाता, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर आजकल के मौसम में पकौड़े हैं, समोसे हैं, फ्रूट चाट है, उसके बाद और इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं, फ्राइज़ हैं वगैरह जो हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपने नहीं खानी। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको मैदे के और अमराज भी हो सकते हैं, आपके सीने में जलन हो सकती है, एसिडिटी भी होगी, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है कि आप इस मौसम को एंजॉय करें, जिस तरह मैं भी अभी आ रहा था अपनी गाड़ी में तो मेरी अपने ड्राइवर के साथ बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये मौसम जो है वो मुझे कहने लगा कि हकीम साहब पिछले साल जब मानसून का मौसम शुरू हुआ था तो आपने पकौड़े खिलाए थे हमें, तो मैंने कहा कि हाँ आप भी इंशाल्लाह पकौड़े खिलाएं, लेकिन आप कोशिश करेंगे आपको घर के पकौड़े खिलाए जाए, बाहर के नहीं। क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में वो यही बात करने जा रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना आपने। तो मैं भी अगर आज अपने साथियों के साथ मिलकर पकौड़े खाऊंगा, इस मौसम को एंजॉय करूंगा, तो घर की बनी हुई अशिया खाऊंगा। आप लोगों ने भी अपने घर में तैयार की अशिया इस्तेमाल करनी है, ना कि बाहर की। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए और इस तरह जो बाहर के जूसेस का आप इस्तेमाल करते हैं वो उनका भी आप इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह इसके साथ साथ जो और ज़्यादा फैलने वाला मर्ज़ है वो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो जहाँ जहाँ पे जो निशेबी इलाके होते हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है तो वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश जो है बहुत तेज़ी के साथ होती है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आप ज़रूरी नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ अपने घर को साफ़ कर लिया या अपने घर में इस इंतज़ाम कर दिया कि जी हमारे घर में मच्छर ना हो, लेकिन आपने अपने गली को भी देखना, अपने मोहल्ले को भी देखना है, अपने शहर को भी देखना, अपने मुल्क को भी देखना है हमने। तो जहाँ जहाँ पे निशेबी इलाके हैं और वहाँ पे पानी का इज्तिमा है, इकट्ठा हो गया पानी, तो वहाँ पे कोशिश करें कि उसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ पानी को निकाला जाए ताकि मच्छरों की बहुतात ना हो और उनसे आप बचें। क्योंकि अगर आप मच्छरों से नहीं बचते या उसका कोई इंतज़ाम नहीं करते तो उसमें क्या होगा कि फिर मलेरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मलेरिया एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि मलेरिया की वबा इतनी फैलती है कि हज़ारों नहीं लाखों जानें जो हैं वो तलफ हो जाती हैं। इसी तरह इसके साथ साथ चिकनगुनिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में डेंगू बुखार जो होता है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमें अपने घरों में भी ख़ास ख्याल रखना है इस बात का कि अगर आपके घर में गमले मौजूद हैं, आपने पौधे लगाए हुए हैं आपके घर में, तो वहाँ उनकी सफाई का ख्याल रखें। पानी वहाँ पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और बाज़ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, ख़ास तौर के ऊपर वाशरूम में, तो वहाँ पे भी जो बाल्टी पानी की भर के रखी जाती है उसको भी आप ढांप के रखें, क्योंकि अगर आप उस पानी को ढांप के नहीं रखते तो वहाँ भी मच्छरों की अफजाइश होगी, उसकी वजह से भी मच्छर जो है वो ज़्यादा पैदा होंगे और आपको नुकसान पहुँचा सकते। इसके साथ साथ अपने घर में धुनी का इंतज़ाम करें, क्योंकि बारिश के मौसम में मच्छरों के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, उनमें भी इजाफा हो जाता है, जो कि जिनकी वजह से अभी आपको मुख्तलिफ़ अमराज हो सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि कोई जहरीले जानवर कीड़े मकोड़े आपको काट लेते हैं तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको टेम्परेचर हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अपने घर को साफ़ रखें। अपने ख़ास तौर के ऊपर दो जगह जो है उनको आपने साफ़ रखना, आपका किचन साफ़ होना चाहिए और आपका जो टॉयलेट है उसको साफ़ होना चाहिए। किचन में आप काफूर की टिकिया वगैरह जो है वो भी अगर थोड़ा सा रख देंगे, हरमल की धुनी दे देंगे, तो भी वहाँ से मच्छर और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े जो हैं वो भाग जाएंगे। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रीट फूड के हवाले से। स्ट्रीट फूड का मना मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि उसके खाने की वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि घर का खाना खाइए, बाहर के खाने बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। ख़ास तौर के ऊपर जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है उनसे आप इज्तनाब कीजिएगा। इसी तरह मानसून के मौसम में आपका डाइजेशन का अमल जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, आपको मैदे के अमराज, बदहज़मी की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, सीने की जलन हो सकती है। तो ये चीज़ें जो से बचने के लिए इन चीज़ों से आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, कम कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आप जो है इन अमराज का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद ख़ास तौर के ऊपर इस मौसम में वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। एक कॉल लेते हैं इससे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अपना और शहर का नाम? मोहम्मद आसिफ सरवर मियाँवाली से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आसिफ साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? किन साहब, मेरा बेटा है 6 साल का। जी। किन साहब, उसको बार बार लूज मोशन आते हैं, 5-6-7 बार लूज मोशन करता है वो बार बार। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, तकलीफ? नहीं, इसके अलावा तो और तो कोई नहीं। जिगर का था, अल्लाह शुक्र है आपका, आपसे इलाज करवाया था, लाहौर आता था, चेक कराता था, बेहतर है माशाल्लाह से। बाकी थोड़ा चलने का अभी ठीक, प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, थोड़ा चलने का मसला है उसका। ठीक है, इससे अगर सब बता दें, क्योंकि बार बार लूज मोशन करता है तो बार बार उसके पेट में दर्द भी होता है और ना मरोड़ उड़ते हैं, मरोड़ पेट में मरोड़ उड़ते हैं। खाना खाने के फौरन बाद बच्चा जो है वो इस बात की शिकायत करता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और साथ ही लूज मोशन हो जाता है। जी 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 जी, ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। ठीक है आसिफ साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? साहब, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी काशिफ साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ना तकरीबन कोई 7-8 साल से ना बादी बवासीर है, और सुबह जब मैं रात को सो के सुबह उठता हूँ तो मुंह में ना पानी सा आता है और बहुत ज्यादा। ठीक है, और एक और सवाल मेरा ये है कि आप लाहौर कब आ रहे हैं? ठीक है काशिफ, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बता दीजिए आपके लाहौर का मौसम कैसा है? बारिश है और बादल है। आज भी बारिश हो रही है? जी जी, सुबह के टाइम पे सुबह से हो रही है बारिश। चलिए ठीक है काशिफ, आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं बता देता हूँ मैं कब आ रहा हूँ। कॉलर थे हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मियाँवाली से। बच्चे के लिए मेरा ख्याल शायद आसिफ, मुझे याद आ गया कि आप मेरे पास लाहौर में आए थे अपने बेटे के हवाले से कि बेटा आपका सही तरह से चल भी नहीं सकता, बल्कि खड़ा भी नहीं होना उसके लिए मुश्किल होती है, और साथ में उसको लीवर की प्रॉब्लम थी। और तो ऐसा कीजिए, आप नुस्खा मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बेही दाना आपने लेना है 50 ग्राम, राल आप लेंगे 50 ग्राम, बेही दाना 50 ग्राम, राल 50 ग्राम, और उसके साथ बेलगिरी 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। मस्तगी रूमी जो होती है उसको आपने अगर थोड़ा सा सख्त आंच से पीसेंगे तो वो नहीं पीस पाएगी, उसको बिल्कुल हल्के आंच से ग्राइंड करें अलहदा से। बाकी तमाम चीज़ों को आप ग्राइंडर में पीस सकते हैं, और मस्तगी को आप अलहदा से खरल में पीस के उसमें शामिल कर दीजिए। 1/3 चाय का चम्मच या 1/2 चाय का चम्मच अगर मर्ज शदीद है तो बच्चे को आप दे सकते हैं सुबह, दोपहर और रात खाना खाने से कब आप दीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटे का ये जो मामला है वो ठीक हो जाएगा, और अपने बच्चे का इलाज जो है उसको जारी रखिएगा। इंशाल्लाह जिस तरह आपके बच्चे के लीवर प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो वो बच्चा आपका चलना भी शुरू कर देगा। आप मुझे दोबारा मैं लाहौर में आऊँगा, मैं बता देता हूँ आपको, तो आप एक दफ़ा मुझे ज़रूर चेक करवाइएगा बच्चे को। काशिफ साहब थे लाहौर से हमारे साथ। बवासीर के हवाले से मुँह में पानी आता है, बवासीर के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। रसोत आप लेंगे 50 ग्राम, छिलका रेठा आपने लेना है 50 ग्राम, मक्केल इसे गूगल भी कहा जाता है, ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी खाना खाने के बाद लेंगे, और खाना खाने से पहले आपने लेना है मगज़ नमोली 50 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम, और साथ में मूली के बीज 50 ग्राम। इन सबको बारीक पीस लें, और ये 1-1 चुटकी सुबह निहार और शाम 5 बजे पानी से लेंगे। इससे आपकी बादी बवासीर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मुंह में पानी आता है, आजकल बदहज़मी की वजह से मैदा ख़राब होता है, उसकी वजह से भी आपके मुंह में पानी आता है। रात का खाना कम खाएं, जल्द खाएं, और खाना खाने के बाद कम से कम
20 मिनट तक की वॉक ज़रूर ले तो आपका ये मामला भी ठीक हो जाएगा। और इसमें बदहज़मी के लिए आप हेपातिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेपातिप का 1 साशा आपने सुबह नाश्ते के बाद और 1 साशा रात खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में हल करके आप ले लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके मुंह से जो पानी आता है वो ठीक हो जाएगा। खाने में एहतियात कीजिए, तली हुई अशिया का बिल्कुल आपने इस्तेमाल करना। लाहौर का आपने मुझसे पूछा है, तो चूँकि मैं पिछले जुम्मातुल मुबारक को और हफ्ते के दिन भी लाहौर में था, तो बारिश की वजह से बहुत सारे मरीज़ जो है वो रह गए थे, तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स के ऊपर मेरा दोबारा प्रोग्राम बना है कि मैं इस फ्राइडे को इंशाल्लाह लाहौर में हूँ। लेकिन मौसम को देखते हुए आप जहन में रखिएगा कि आप आने से पहले अगर मौसम ठीक हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लाहौर में मौजूद हूँगा। अगर खुदा न खास्ता मौसम इस तरह ख़राब तो फिर मुश्किल है। तो आप लाहौर आप क्लिनिक पे आने से पहले अपना फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वैसे भी मैं प्रोग्राम में बता दूँगा आपको कि मैं जो है मौसम को देखते हुए इंशाल्लाह। वैसे मेरा प्रोग्राम जो है वो लाहौर का इस जुमे को है कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। इस तरह हफ्ते के दिन भी सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ पे लाहौर में हूँगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मानसून के मौसम के हवाले से। इसी तरह बात मैं कर रहा था कि ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए इस मौसम के अंदर। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है आपने कि चूँकि फलों पे और उसके बाद सब्जियों पे मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हो सकते हैं, जर्म, जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी फल खाना या कोई भी सब्ज़ी खानी है तो आपने उसको धोना। और ख़ास तौर के ऊपर इस मौसम के अंदर आप मैंगो का इस्तेमाल करें, आप चेरी का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप आड़ू का इस्तेमाल करें और साथ में केले का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, वो भी आप करें। सब्जियों में आप गाजर का इस्तेमाल करें, बंद गोभी का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, लहसुन, अदरक और प्याज का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखें बतौर सलाद के। टमाटर का आप इस्तेमाल करें, लेकिन इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है पानी के साथ, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात ये कि इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई खाना खाने लगे, अगर आप घर में भी खाना खा रहे हैं तो अपने हाथों को भी ज़रूर वॉश कीजिएगा खाना खाने से पहले, क्योंकि आपके हाथों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स हो सकते हैं जिनको जब आप खाना खाएंगे तो वो उस खाने के दौरान आपकी बॉडी में दाखिल होकर आपको बीमार कर सकते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मलेरिया वगैरह, मलेरिया कह रहा हूँ, ये हैज़ा वगैरह और इन चीज़ों के जो है वो हो सकते हैं। तो आप इसका भी खास ख्याल रखना आपने कि खाने से पहले अच्छी तरह से हाथों को भी आपने वॉश करना है। इसके साथ साथ एक और बात कि बारिश के मौसम में जब आप भीगते हैं तो उसकी वजह से भी आपको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और खांसी की शिकायत हो जाती है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है और छींकें इतनी बार बार छींकें आती हैं और सर में दर्द शदीद हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरे जिस्म में थकन का एहसास होता है, टूट फूट होती है, जिस्म दर्द कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि मौसम की पहली बारिश में बिल्कुल ना भीगे, उससे आप बचें। और दूसरी बात यह कि जब आप बाहर निकलते हैं बारिश के दौरान में तो आपके पाँव जो है वो गीले हो जाते हैं, पाँव को भी आपने फौरी तौर के ऊपर खुश्क करना। बाहर से जब आए तो अपने पाँव को आके घर में किसी खुश्क टॉवल के साथ आप अच्छी तरह से उनको खुश्क करें और खुश्क करने के बाद कोई भी एंटीबैक्टीरियल कोई क्रीम या कोई चीज़ इस तरह लगाएं, या और कुछ नहीं आपके पास तो आप जैतून का तेल जो है अपने पैरों में ज़रूर लगाएं, पाँव की उंगलियों में खास तौर पर, क्योंकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकती है पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से। इसी तरह ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ जो उनको ख्याल रखना होता है। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैंने बात करनी थी कि मेरी उम्र 30 साल है और मेरा थायराइड का मसला हुआ है। अपना नाम और शहर का नाम बताइए। अमरीन नाम है मेरा, कराची शहर से बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? अमरीन। अमरीन जी जी। अमरीन, आप कराची से बात कर रही हैं, अपनी उम्र भी बता दीजिए। 30 साल मेरी एज है। 30 साल आपकी उम्र है। थायराइड की प्रॉब्लम है? जी थायराइड की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वेट में मेरा पेट का जो हिस्सा है ना, पेट वो बहुत बढ़ रहा है। मेरा पित्ते का ऑपरेशन भी हुआ है लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से जो है ना मेरा ये मसला ज्यादा चल रहा है। मैं यानी कि एडी में मेरी इतनी शदीद तकलीफ होती है कि जमीन पर रखी नहीं जाती। ये मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में बता दें, क्योंकि मेरी 2 बच्चियां छोटी छोटी, मुझे बड़ा मसला होता है कि ना पूरा घर कवर करना होता है। एडी में मुझे बहुत शदीद तकलीफ होती है। किस वक्त एड़ी में दर्द होता है? जब सुबह आप सो के उठते हैं उस वक्त पाँव के जमीन पे एड़ी रखना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज्यादा जी। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक हो जाती है? जी जी, यानी कि काम करते रहो तो सही हो जाती है, फिर बैठ के उठो तो फिर वही तकलीफ। खाने में आप क्या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? बिरयानी चावल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और बड़ा गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिरयानी चावल का तो इतना नहीं इस्तेमाल करते। ये चिकन में जब से वायरस आया तो मैंने चिकन बंद कर दिया, तो बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बंद कर दीजिए जी, आप बड़े का गोश्त नहीं इस्तेमाल करेंगी, बैंगन नहीं इस्तेमाल करेंगी, चावल नहीं इस्तेमाल करेंगी, ठीक है?
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सर मैंने आपसे चंद सवाल करने हैं। एक तो प्लीज मुझे ये बता दें, डायरिया जो हुआ होता है उसके लिए कोई होम रेमेडी बता दीजिए काइंडली। डायरिया हो जाता है अक्सर कुछ खाने से, या बाजार का कुछ खा लें तो डायरिया हो जाता है। होम रेमेडी उसके लिए काइंडली कुछ बता दीजिए। और खारिश का बहुत मसला हुआ है, खास तौर पर जब मैं ये गोश्त या चिकन वगैरह धोती हूँ तो उंगलियों के बीच में स्किन रेड हो जाती है और बहुत खारिश होती है, उसके लिए काइंडली कुछ बताएं। और एक मेरा मसला है, मेरा भांजा है, उसकी 32-33 साल एज है, उसको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सना आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ अमरीन साहबा कराची से। थायराइड के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए अमरीन, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो तो इससे आपको शिफा होगी। एक बात का ख्याल रखना कि जो मेडिसिन आप पहले से ले रही हैं उसको भी आपने नहीं छोड़ना, साथ साथ आप उसको इस्तेमाल में जारी रखिए और इसको भी शुरू कर दीजिए। तो कम से कम 6 से 9 माह के दौरान आपका ये थायराइड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो आपका वेट बढ़ रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। कुश्ते शीरी आपने लेनी है 200 ग्राम और हिब्बा शहद 600 ग्राम। कुश्ते शीरी को आपने बारीक पीस लेना है, बारीक पीस के हिब्बा शहद में शामिल कर दीजिए और रोज़ाना 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चाय का चम्मच आप शाम 5 बजे ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न थायराइड जो है वो ठीक हो जाएगा और वज़न भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तली हुई शिया का तेज़ गर्म मिर्च मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ सना साहबा कराची से। डायरिया के हवाले से आपने बात की है तो नुस्खा नोट कर लीजिए। सौंफ 50 ग्राम ले लीजिए, इलायची दाना, बड़ी इलायची के दाने आपने लेने हैं 50 ग्राम, गुल सुरख आप लेंगी 50 ग्राम और काला नमक 50 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काला नमक 50 ग्राम, गुल सुरख 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद आप इसे 1 से 2 चुटकी सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे जो है अल्लाह ने चाहा आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। दूसरा आपने कहा कि खारिश के लिए आजकल के मौसम में नीम के पत्ते और नीम का फल अगर मिल जाता है, आपको कराची में बहुत ज़्यादा नीम है तो ये बहुत अच्छा है। वैसे आप खारिश के लिए नुस्खा नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। संदल सुरख 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे हिना 50 ग्राम, बरगे नीम 50 ग्राम, नर कचूर 50 ग्राम, गेरू 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें और आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधा चाय का चम्मच शाम 5 बजे लीजिए। इस नुस्खे को आपने कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करना है। इससे हर किस्म की खारिश ख़त्म हो जाती है, स्किन एलर्जी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि ये आपके जो है ब्लड प्रेशर को भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर देता है। बाज़ लोगों के ऊपर मैंने जब उनको इस्तेमाल करवाया तो उनका ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो गया। तो आप इसको मुसलसल इस्तेमाल में रखिए, इंशाल्लाह इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खारिश के लिए, फैटी लीवर के लिए आप नुस्खा नोट कीजिए। शोरा 25 ग्राम, मुशादर 25 ग्राम, रेमंद खताई 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें और मक्को दाना आपने लेना है आधा चाय का चम्मच और तुख्मे कासनी आधा चाय का चम्मच। रात को 1 गिलास पानी में भिगो दिया करें, सुबह आप उसको छान लें। छानने के बाद आपने उसमें हेपातिप एक साशा शामिल करना है और उसके साथ 1 चुटकी ये आप पाउडर जो भी मैंने आपको नुस्खा लिखवाया रेमंद खताई वाला ये ले लेना है। इसी तरह फिर आप सुबह मक्को दाना और तुख्मे कासनी 1 गिलास पानी में भिगो देंगी। रात को छान के सोने से कबल आप इस नुस्खे के साथ जो आपको बताया गया इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह फैटी लीवर ख़त्म हो जाएगा। ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया ये ना सिर्फ फैटी लीवर बल्कि जिगर के तमाम अमराज के लिए ठीक है, यहाँ तक कि हेपाटाइटिस भी इससे ठीक हो जाता है। खा हेपाटाइटिस A हो, B हो, C हो या D आई कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनके में खून की कमी है, ज़ुफ़े जिगर है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, या वर्मे जिगर में वरम आ जाता है, जिगर का फंक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। आप इस नुस्खे को जिगर के तमाम अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम शुगर के मरीज़ों के हवाले से कि शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर के ऊपर अपने पाँव का ख्याल रखना है जब वो बारिश के मौसम में अगर उनके पाँव गीले हो जाते हैं, यानी वो आ रहे हैं रास्ते में तो बारिश के पानी से गुजरना पड़ता है, तो फौरी तौर के ऊपर वो घर में आए, आके अपने पाँव को खुश्क करें और उसके बाद वो जैतून का तेल अपने पाँव में ज़रूर लगाएं, क्योंकि उनमें जो फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर के मरीज़ों के, तो इसलिए शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद आप अगर बारिश में आ रहे हैं या बारिश में भीग गए हैं तो ऐसी सूरत में आप घर में आएँ और घर में आते के साथ चाहे आप हैं या आपके बच्चे, अक्सर बच्चे चूँकि आजकल तो छुट्टियाँ लेकिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं या कोचिंग जा रहे होते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो अगर वो बारिश के पानी में भीग जाते हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर के ऊपर एक तो उनका लिबास चेंज किया जाए, उसके बाद उन्हें नीम गर्म पानी के साथ आप गौसल दें और नीम गर्म पानी में आप क्या करेंगे, ताज़ा नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, वह आप नीम की पत्तियाँ आप पानी में बॉयल करके उस पानी के साथ आप बच्चों को भी गौसल दें, ख़ुद भी उससे आप गौसल करें, तो इससे आप जल्दी अमराज से महफूज रहेंगे। किसी किस्म की कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपको नहीं होगी, ख़ारिश की शिकायत भी नहीं होगी आपको। वो दूसरी बात यह कि जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो इस मौसम में हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े जो है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जीन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो अगर जीन्स आपकी गीली हो जाती है बारिश के पानी में तो वो जल्दी खुश्क नहीं होती, जिसकी वजह से आपके को स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन की खारिश हो सकती है स्किन में। तो इसलिए आपने कपड़ों का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कपड़े आपके बिल्कुल हल्के फुल्के होने चाहिए इस मौसम में, और भीगे हुए कपड़ों के साथ आपने ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना। अगर आप ज़्यादा वक्त गुजारेंगे स्किन एलर्जी हो सकती है, टेम्परेचर भी आपको हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी भी हो सकती है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम मिसेस बिलाल है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मिसेस बिलाल। जी मिसेस बिलाल साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी वो ना हकीम साहब, आपने मुझे ना चेस्ट में जख्म है मेरे, तो आपने मुझे एक तो नुस्खा बताया था, मैं आपको जो है ना वो जरा मुझे दोबारा से रिपीट कर देने वो चीजें ले आई हूँ, पर मुझे सही उस दिन समझ नहीं आई। हेल्दी आपने 50 ग्राम बताया था। क्या बताया था मैंने? चेस्ट जख्म के लिए। जी जी बताइए। हेल्दी आपने 50 ग्राम बताया था। हल्दी? जी 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 कुश्ता शीरी 50 ग्राम। ठीक है। हब्बुल शाब 50 ग्राम। ठीक है। जीरा सफेद 50 ग्राम। जी। मुलट्टी का पाउडर 50 ग्राम। जी। तो ये मैंने क्या करना है? इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। जी। मिक्स करके जो जख्म अंदरूनी मैदे के जख्म है ना आपके? जी हाँ, चेस्ट में जख्म है। चेस्ट में जख्म है, ठीक है। इसको सबको आप बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई है, मैं आप इनकी कॉलर को जवाब दे दूंगा। दूसरी कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। शायद वो कॉल भी ड्रॉप हो गई है। मिसेस बिलाल साहबा, आप नोट कर लीजिए, इन तमाम चीज़ों को लेके आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आप ये पाउडर को किसी बोतल में महफूज कर लीजिए। हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए 1 टीस्पून आप ये पाउडर ले लें, उसमें 1 से 2 टीस्पून आपने शहद के शामिल करने हैं, हिमालय शहद शामिल करके पेस्ट तैयार कर लीजिए, और जहाँ पे आपके ज़ख्म है वहाँ आप इसको लगा के ऊपर से कॉटन रख के आप बैंडेज कर दीजिए। उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ज़ख्म जब मुंदमिल होना शुरू हो जाएगा। तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, और इसी नुस्खे को आप अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, हाफ़ टी स्पून आप रात खाना खाने के बाद इसको खा लिया करें पानी के साथ, और इसकी पेस्ट भी बना के आप जहाँ पे ज़ख्म है आप वहाँ पे लगाइए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। नाज़रीन, शहद की बात कर रहे हैं तो आज जो मौसम जो चल रहा है इसमें शहद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसलिए शहद को कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, के इसमें लोगों के लिए शिफा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है कुरान करीम का ये, और ये सच्चा दावा है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, लेकिन सच इसका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर शहद खालिस नहीं होगा तो फिर आपको शिफा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें ना तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, क्योंकि जो शहद आपको बाज़ार में मिलते हैं वो सारे मसनूई शहद तैयार किए गए होते हैं, उनमें सिर्फ हनी का फ्लेवर शामिल किया जाता है, और ये बड़े अफसोस की बात है और बहुत दुख भी होता है इन चीज़ों को देख के। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हिबा तिब नबी के प्लेटफॉर्म पे हमने ये कोशिश की है अदना सी, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारी ये कोशिश पसंद भी आएगी और आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे कि यहाँ पे जो शहद आपको मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खालिस शहद है, हिबा शहद
बेरी का शहद है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इस मौसम में बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, बड़ों को इस्तेमाल करवाएं। जिस तरह आजकल नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कफ की शिकायत हो जाती है आपको, या उसके साथ और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाती है, तो ऐसी सूरत में आप जब हनी का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये हनी आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है तो कोई भी अमराज जो है वो आपके करीब नहीं आता। इसलिए शहद को आपने ज़रूर शामिल कीजिए, ख़ास तौर के ऊपर इस बरसात के मौसम में आपके घर में शहद का होना बहुत ज़रूरी है। वक्त हो चाहता मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद। वक्फे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानसून के मौसम के हवाले से। आज एक कॉलर थी हमारे साथ, सना, उन्होंने डायरिया के हवाले से मुझसे पूछा था, तो मैंने वो नुस्खा जो बताया, एक और बहुत आसान नुस्खा जो सबके लिए आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, वो नोट कर लीजिए। सना, जामुन की गुठली और आम की गुठली, बहुत ही आसान नुस्खा, क्योंकि आपने कहा था मुझे होम रेमेडी बताई जाए, तो जामुन की गुठली भी आजकल आम है और आम की गुठली भी। आप उसको लेके, लेकिन खुश्क लेनी है आपने, उनको आप बराबर वजन लेके पीस के रख लीजिए। हाफ टी स्पून सुबह शाम दे दें। हर किस्म के दस्त और डायरिया के लिए जो है बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। उस नुस्खे की बजाय इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ज़्यादा जो है इसका असर होगा। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से। इसी तरह इस मौसम में एक और बात ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि विटामिन सी का ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करता है, तो इससे ये कि आप महफूज रहते हैं हर किस्म के मर्ज़ से। तो इसलिए विटामिन सी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। लीमू का आजकल मौसम है, आप उसमें विटामिन सी है, केले में आपको मिल जाता है, और जितने भी बहुत से फल हैं जिनमें तकरीबन हर एक में विटामिन सी काफ़ी मकदार में होता है, तो आप उसको ज़रूर फलों को, सब्जियों को इस्तेमाल में रखें, ताकि आपको विटामिन सी की कमी ना हो, तो आप मुख्तलिफ अमराज का शिकार भी ना हो। इसी तरह मानसून के मौसम में आई डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसके भी बचने के लिए आप ये कि आप कोशिश कीजिए कि आपकी आंखों में बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप जब बारिश के पानी से बाहर से भीग के आते हैं तो घर में आके आप अर्के गुलाब उसमें अपनी आंखों में डाल लें, उनको साफ़ पानी से धोएं। और एक बात का ख्याल रखें कि अपने हाथों को आपने अपनी आंखों को नहीं लगाना, अपनी आंखों की तरफ नहीं लेके जाना, आपने खारिश नहीं करनी जब तक कि आप उसको अच्छी तरह से वॉश ना कर लें अपना, क्योंकि अगर आप अपने हाथों को बगैर वॉश किए धोए अपनी आंखों को मसलते हैं और अपनी आंखों में ये लेके जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके हाथों के साथ मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं, वो उनकी वजह से आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। मौसम के लिहाज से बीमार, बुखार से बचने के लिए, खारिश से बचने के लिए और जल्दी अमराज से बचने के लिए आप नीम के ताज़ा पत्ते लें, और उस नीम का फल भी आप ताज़ा ले सकते हैं। 3 पत्ते लेके आप उनको चबा लिया करें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 अदद नीम के ताज़ा पत्ते, और उसमें आप 5 अदद नीम का फल जो है वो उसमें शामिल करके तकरीबन हाफ़ लीटर पानी में बॉयल करें। जब पानी आधा रहे जिसको छान के रख लीजिए, उसको शक्कर से मीठा कर लीजिए, और ये आप इस्तेमाल करते रहें, तो इससे आपके बहुत से अमराज जो है वो कवर हो जाते हैं। इस तरह अगर दस्त वगैरह की शिकायत हो जाती है तो जो भी मैंने बताया, जामुन की गुठली और आम की गुठली, इसको बारीक पीस के रख लीजिए, इसको आप शामिल इस्तेमाल करें तो इससे होगा। आम बुखारों के लिए आप जो है वो अफसन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफसन 3 का बारीक पाउडर तैयार कर लें, एक चुटकी आप ले लें सुबह शाम, इससे आपके बुखार वगैरह जो है वो उतर जाते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। मैं बात करनी थी आपसे। कौन बात कर रही है? 4 साल हो गए मेरी शादी को। अब मुझे अपना नाम और शहर का नाम बताइए। मैं बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से कौन बात कर रही है? मिसेस यासर। मिसेस यासर जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? ये पूछना चाह रही हूँ कि 4 साल हो गए मेरी शादी को, बच्चे होते हैं, जैसे 3-4 मंथ चलता है, ग्रोथ नहीं होती, मिसकैरेज हो जाते हैं। तो बहुत सारा इलाज करा चुकी हूँ, सब टेस्ट करवा चुकी हूँ, सब टेस्ट भी नॉर्मल आए हैं हस्बैंड वाइफ के, तो इस बारे में मैंने पूछना था। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं आपका? जी, तो सर ये सर कि मेरी मम्मा, उनकी एक किडनी है, लाइट में उनकी रिमूव हो चुकी है, उनकी अब स्वेलिंग और पास पड़ जाती है किडनी में। किसको? उनको भी काफी, उनको जी मदर है मेरी। आपकी वालदा?
जी मेरी वालिदा है, उनकी एक ही किडनी है, राइट वाली, लेफ्ट मूव हो चुकी है, उसका भी ऑपरेट हुआ है। अब ये कि उसका स्टोन हो जाते हैं, स्टोन यूरिन पास कर जाते हैं, और सेकंडली ये कि उसके अंदर ना किडनी के ऊपर सारी स्वेलिंग और रेशा हो जाता है, जिनकी वजह से उनको पेन होती है। इंजेक्शन लगवाते रहे, मेडिसिन ठीक होती है, फिर दोबारा उनकी नॉर्मल फुल हालत हो जाती है। चलो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ रावलपिंडी से मिसेज यासिर, बच्चों के हवाले से आपने बात की है, मिसकैरेज हो जाता है। इसमें आपने इस्तेमाल करना है, आप ले लीजिएगा अनार का छिलका 50 ग्राम आप ले लीजिए, और मोचरस आपने लेनी है 50 ग्राम, और सपारी आपने लेनी है 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद 1 से 2 चुटकी आप रोज़ाना इस्तेमाल किया करें पानी के साथ, या दूध के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब दोबारा आप कंसीव करें तो इस नुस्खे को आपने जारी रखना है, 1 चुटकी ले लिया करें, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दोबारा मिसकैरेज नहीं होगा। अपनी वालदा को जो आप मुझे बता रही हैं उनकी आप तमाम रिपोर्ट्स जो हैं आप PCR से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं उनके लिए कोई आपका नुस्खा तजवीज़ कर दूंगा जो आपको मिल जाएगा। जी नाज़रीन, हिब्बुल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद नंबर देख रहे हैं, तो आप नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसी तरह कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, गुलशन जमाल में अस्करी 4 के सामने राशिद मिनहास रोड के ऊपर, और हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है इसके अमेरिकन हॉस्पिटल के सामने यूनाइटेड प्लाजा, लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर हैदराबाद। इस तरह बेग मार्ट के ऊपर भी मौजूद है। लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यूरो स्टोर लाहौर में मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसी तरह गुजरांवाला फैसलाबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट में भी हिब्बुल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, वहाँ से खरीद कर सकते हैं। कराची में इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे भी तमाम अद्वियात हिब्बुल तिब नबवी की मौजूद हैं, आप जो है वहाँ से खरीद सकते हैं। हिब्बुल तिब नबवी के अद्वियात की पहचान करवाना चाहूँगा, इसलिए कि जब कोई अच्छी चीज़ मार्केट में आती है तो फौरी तौर पर लोग 2 नंबर भी तैयार कर लेते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग हिब्बुल तिब नबवी की और से देख लीजिए इसकी पैकिंग। इसी तरह हनी को आप देख लीजिए, और इसके साथ साथ आप एनजीओ तिब को भी आप देख लीजिए, ये हमारी पैकिंग है। इसका जब भी आपने लेना है तो आप इसका खास ख्याल रखिएगा, और पैकिंग का जो आपके सामने, और जो जो जगह मैंने आपको बताई वहाँ से आप लेंगे तो आपको कभी भी गलत चीज़ नहीं मिलेगी। मिसेज़ यासर साहबा थी हमारे साथ। मोचरस आपने लेनी है 50 ग्राम, छिलका अनार 50 ग्राम लेना है आपने, और उसके साथ आप एक चीज़ मैंने और बताई थी, बातों बातों मेरे जहन से भी निकल गई, सुपारी आपने लेनी है 50 ग्राम। तीनों को बारीक पीस लीजिएगा, 1 से 2 चुटकी सुबह शाम आप इसको दूध के साथ लेते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा आपको मालूमात फराहम कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि जो एहतियात मैंने आपको बताई हैं आप इस पर अमल करके अपने इस खूबसूरत मौसम को खूब एंजॉय कर सकते हैं, आप भी, आपके बच्चे भी। और अगर आप इन एहतियात पर अमल नहीं करेंगे तो खुदा न खासा आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमने अपना जो है फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आगे इसको अपनाना इन बातों को आपका काम है। मोचरस के साथ सुपारी मैंने बताया था, और उसके साथ अनार का छिलका मैंने आपको बताया था। मिसेस यासिर, आप इसको रिकॉर्ड कर लिया करें प्रोग्राम को, या जब दोबारा रिपीट होता है आप सुबह 7:30 बजे रिपीट होगा, उसमें भी आप देख सकती हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।